अफसोसनाक हैं कि आपकी हुकूमत साजी में जो लोग बैठे हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के एक दूसरे के साथ एक जिसे कहते हैं लॉजिकल डिस्कशन करके किसी नतीजे पे आने को तैयार नहीं है। जो बातें असद उमर आज कर रहे हैं ये बातें अगर हम 2 महीने पहले कर सकते थे तो ये हमारे प्रोग्राम को ही ऑब्ज़र्व करवा लेते और करवा के ये बातें उसी वक्त प्लान कर लेते। कोरोना को प्लान इन्होंने किया ही नहीं है। हम भी मैथमेटिकल मॉडल के ज़रिए बात कर रहे थे। जो मैथमेटिकल मॉडल के ज़रिए बात कर रहे थे ये हमसे बुला के पूछ भी सकते थे कि आपका ये मॉडल बना कैसे है। हम बता सकते थे मॉडल इस तरह से बना है। ऑलमोस्ट 40 दिन हो गए, तो 40 दिन का लॉकडाउन जो है ये कितना लोगों को, कितने घरों को इसने बर्बाद किया है, कितनी इसने गुर्बत फैलाई है, कितने जो सफ़ेद पोश थे उन्हें भी हाथ फैलाने पड़ गए हैं। ये इन्हें कोई एहसास होना चाहिए था इंसानी तकलीफ़ों का, लेकिन ये तकब्बुर से भरे हुए हैं। हर चीज़ को अक्ल कुल समझ के चल रहे हैं, बैठ के कोई प्लानिंग करना पसंद नहीं कर रहे। मीडिया में इनके ख़िलाफ़ को बोल दे, चाहे लॉजिकल बात कर रहा हो, उसको मारने पीटने चल पड़ते हैं, बजाय इसके कि उसकी बात को सुन के उससे फ़ायदा उठा के अपनी गवर्नमेंट को आगे ले जाएं। और आवाम को तकलीफ़ से निकालना ये इनके एजेंडे में ही नहीं है, दोनों गवर्नमेंट्स के। और सिंध गवर्नमेंट तो इस वक्त ढटाई पर उतरी हुई है, जिसे कहते हैं ना एक जाहिलों वाली ढटाई, ये उनके यहाँ नज़र आ रही है। वो एक वज़ीर आला को थोड़ी पहली दफ़ा तारीख़ में अप्रिसिएशन मिल गई है मीडिया से, वो अप्रिसिएशन उसको डाइजेस्ट ही नहीं हो रही। वैसे बात बड़ी हम्बल तरीके से करता है, वैसे बिलावल भी बात जो है बड़ा हम्बल और पोलाइट करता है, लेकिन भाई बैठ के प्लानिंग करो। पता नहीं लॉकडाउन से इनकी आमदन स्टार्ट हो गई है, लिहाजा ये वो आमदन बंद है कि पिछले 5 से 6 दिन से जो सूरत हाल सामने आ रही है, अमवात जो रोज़ाना हो रही हैं उनमें इजाफा हुआ है। 24-25 लोग जो है वो रोज़ाना जो है वो हलाक हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो केसेस सामने आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव, उनके अंदर जो है वो बहुत बड़ी फिगर आ रही है, 100,000+ डेली, 1000 से ज़्यादा केसेस जो है वो अब रोज़ाना सामने आ रहे हैं। यानी जिस तरह आप टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं वो तादाद जो है बढ़ती जा रही है, अमवात भी बढ़ रही हैं और कोरोना पॉजिटिव। फिर जो सिंध के अंदर डॉक्टर साहब थे कार्डियोलॉजिस्ट, वो आपको पता है इस वक्त सारे सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी चल रहा है। एक डॉक्टर को जो है वेंटिलेटर नहीं मिला। अभी ये हालात हैं, तो ये जिस तरफ जब बढ़ेगा सब कुछ, फिगर्स और ऊपर जाएंगी, तो फिर हमारे यहाँ ये बीमारी लगेगी। अगर आप आज एक ही दिन में 1 करोड़ कोरोना का टेस्ट करवा दें तो 10 लाख उसमें से कोरोना पॉजिटिव निकल आएंगे, लेकिन वो हमारे यहाँ होने के बाद ख़त्म भी हो जाएगी और हमें पता नहीं चलेगा। और ऐसे ही केसेस ज़्यादातर सामने आ रहे हैं और हमारी एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। अभी जो हमारे मरने वालों की तादाद 400-450 तक पहुंची है, अगर हमने केयर की होती, मैंने क्या कहा है, केयर की होती, तो ये नंबर भी ना होता। केयर किस तरह का? हम केयर ही नहीं कर रहे। हम कोरोना पेशेंट जो पॉजिटिव हो जाता है उसको मरने के लिए एक जगह पे छोड़ के ना दरवाजे बंद करके अंदर से ताला लगा देते हैं, उसको सूखी रोटी डाल देते हैं, ये रोटी खा और बस इंतज़ार कर, तेरी बॉडी अगर लड़के कामयाब हो गई तो तुझे घर भेज देंगे और नाकाम हो गई तो तेरी डेड बॉडी को बड़ी बेअदबी से दफना देंगे। यू आर ऑन योर ओन, यू आर ऑन योर ओन। जबकि होना ये चाहिए कि इन लोगों को इनका इम्यून सिस्टम बूस्ट करने वाले इकदाम किए जाएं। इम्यून सिस्टम के लिए सबसे पहली चीज़ जो है ना वो है रिलैक्स माइंड, पीस ऑफ माइंड, नो स्ट्रेस। ये पेशेंट्स को एक कमरे में बंद करके स्ट्रेस डाल रहे हैं तो क्या होगा? पेशेंट लड़ेगा या स्ट्रेस की वजह से मरेगा? क्वारंटाइन सेंटर्स कब्रिस्तान का माहौल पेश कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर्स जो हैं वो एक दहशतनाक माहौल पेश कर रहे हैं। कब्र में भी जाके इतना ख़तरनाक माहौल नहीं होता। क्या उसमें तो मन पता ही नहीं कि होना है। ये एक ख़तरनाक माहौल पेश करते हैं। अब आपने जब अपने मरीज़ों के साथ ये सलूक कर दिया शुरू, तो फिर आपकी अमवात बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर आपने जैसे बार बार हमने एक मशवरा दिया है कि आप एक एज लिमिट बनाएं, जिस एज के लोगों को आप काम करने दें, उस एज में इम्यून सिस्टम मैक्सिमम होता है। जब वो घर से निकलेंगे, वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, काम करेंगे, रिलैक्स रहेंगे, उनका माली प्रॉब्लम कम होगा, तो उनकी बॉडी पे अगर कोरोना का अटैक भी होगा तो वो ठीक हो जाएगा। 80% तो पता भी नहीं चलेगा। अब देखें कराची में हमारे मिनिस्टर सईद गनी को हुआ, वो बिल्कुल ठीक हो गए। क्या उन्हें हॉस्पिटल भी जाना पड़ा? नहीं, घर ही। आपके गवर्नर सिंध इमरान को हुआ तो वो रिकवरी मोड में ठीक जा रहे हैं, उन्हें कोई वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी है। आपके स्पीकर साहब को हुआ, असद कैसर को, विद फैमिली, तो उन्हें को परेशानी आई है।
और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन लोगों को क्वारंटाइन में शिफ्ट करें किसी भी सरकारी में, एनाकुल को बच के बाहर निकले तो फिर वे नहीं, इन क्वारंटीन में जो इन्होंने सेंटर बनाए हुए हैं, आप किसी सेहतमंद को शिफ्ट करें, सही बात है, और फिर वो बच के आ जाए तो मैं उसको यकीन करें बहुत बड़ा हीरो समझूंगा कि बच के आ गया वहाँ से। बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम और नर्व्स का मालिक था वो। तो गवर्नमेंट को चाहिए सबसे पहले ये लॉकडाउन करके 23 करोड़ आवाम को तकलीफ देने की बजाय जिसको कोरोना निकल रहा है उसके लिए बेहतर क्वारंटीन सेंटर्स बनाएं। और क्वारंटीन सेंटर इन्होंने एक बना दिया है जिसके ऊपर छत स्टील की है, नीचे गर्मी फुल आ रही है, हीट चारों तरफ से आ रही है, ये क्वारंटीन सेंटर थोड़ी है। एक्सपो लाहौर जो है, जबकि आपके पास क्वारंटीन सेंटर के लिए हजारों स्कूल हैं सरकार के, आप उन तमाम स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर में बदल दें। हर स्कूल में 15-20 कमरे हैं तो 20-20, 25-25 बंदे अकेले रह सकेंगे वहाँ। इसके बाद आपके पास सरकारी कॉलेजेस हैं, और सरकारी स्कूल कॉलेजेस अगर खत कम पड़ जाएं तो आपके पास प्राइवेट स्कूल्स हैं और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और हम अपनी यूनिवर्सिटियाँ भी देने को तैयार हैं। और सर हॉस्टल्स हैं उनके साथ, और उनके साथ अटैच हॉस्टल्स हैं जिनमें हज़ारों बंदा रखा जा सकता है। लेकिन ये नहीं करेंगे, ये जो करेंगे वो ये है कि मरीजों को मरने के लिए छोड़ देंगे, और फिर उन मरीजों के नाम पे अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है, और पूरी तवज्जो दी जा रही है कि हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के जरिए अपना माल भी यकीनन ये बना रहे होंगे। इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन गुस्से के आलम में ऐसे ही लगता है कि ये माल बना रहे हैं, और ये इन्हें अवाम का कोई ख्याल नहीं है। इस वक्त 38 लाख पाकिस्तान में दुकानें हैं, छोटा कारोबारी जो लोग अफराद हैं जो अपनी दुकानें चलाते हैं, छोटी बड़ी दुकानें मिला के 38 लाख लोगों को बेरोजगार किया हुआ है, फैमिलीज। और उन 38 लाख दुकानों में 1 से लेके 15 तक लोग काम करते हैं। अगर आप एवरेज 6 लोगों का भी लगाएं तो 38 लाख को 6 से मल्टीप्लाई कराएं, तकरीबन 2 करोड़ लोग रोजगार कमा के घर नहीं जा रहे। और जब 2 करोड़ लोग रोजगार कमा के घर नहीं जा रहे तो उनके 4 डिपेंडेंट, तो आपने 8 करोड़ लोगों के लिए रोजगार बंद कर दिया, और 8 करोड़ लोगों को रोजगार देने का आपके पास कोई इंतजाम नहीं है। आप इस मौके पे भी एक टाइगर फोर्स का इंतजाम कर रहे हैं, और सिंध में बैठे हुए वो लोग किसी का भी इंतजाम नहीं कर रहे, बस भूखे मरो घर में रहो। इससे कहीं बेहतर हमारी सिचुएशन होगी। खत्म कर दें लॉकडाउन, खत्म कर दें लॉकडाउन कल से, और लाइफ एज यूजुअल कर दें, और सिर्फ स्कूल कॉलेजेस को बंद रखें, और स्कूल कॉलेजेस से उनके कमरे लेके वहां क्वारंटीन सेंटर बना दें। यकीन करें करंट जो डेथ रेशियो है इससे कम हो जाएगा। ये जो 24-25 हैं ये 2-3-4 पे आ जाएंगे। उनमें से फिर हॉस्पिटल में आपको सिर्फ उसे शिफ्ट करना पड़ेगा जिसका निमोनिया बढ़ जाए। अदरवाइज आप देसी टोटकों से, जो लोगों का इम्यून सिस्टम बनाने वाले टोटके हैं, देसी टोटके एक्चुअली वो हर्बल दवाइयाँ होती हैं जिनसे एक्सट्रैक्ट निकाल के बाद में ये आपकी दवाइयाँ बनती हैं। ये चाइनीज़ एम्बेसडर ने भी कह दिया कि पाकिस्तान, चाइना ने भी उस तरह बहुत किया है, पाकिस्तान भी जो है उसी से जो है वो सेहतयाब होंगे। सबसे पहले पेशेंट्स को ज़हनी तौर पर सुकून तो दें, और दूसरा एक और बात बता दूं, जो आपकी कोरोना की किट्स हैं ये रिलायबल नहीं है। क्यों कहते हैं कि जी 2 पॉजिटिव आएंगे तो फिर हम जाने देंगे बंदे को, पता ही नहीं कि पहला पॉजिटिव आ गया, 2 नेगेटिव आएंगे तो जाने देंगे, कि पहला नेगेटिव आ गया तो पता नहीं वो गलत तो नहीं किट ने कर दिया नेगेटिव, तो एक और करेंगे। यानी किट भी रिलायबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज सर वो कोरिया की जो रिसर्च है ना, आज वो भी आई हुई थी सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर एक दफ़ा आपको हो गया तो कोई चांस नहीं है कि दोबारा हो, जो हो सकता ही नहीं है। उन्होंने कहा जो पहले केसेस आए हैं पॉजिटिव के कि एक दफ़ा हुआ और फिर नेगेटिव हुआ फिर पॉजिटिव हुआ, वो किट का वजह, ये उन्होंने आज रिसर्च जो है वो उनकी भी सामने आई है। और ये बात आपको पता है, मैं डे 1 से कह रहा हूँ, जब लोगों ने मुझे तनकीद भी की कि आप वायरोलॉजिस्ट कब से बन गए हैं। भाई इसमें लॉजिकल बात है, आप पढ़ लें, सब कुछ दुनिया में मौजूद है पढ़ने के लिए। लाइब्रेरीज में इतनी बुक्स पढ़ी हैं मौजूद पढ़ने के लिए, आपको एक किताब पढ़ने में कितना टाइम लग जाता है। अब हमारी ज़िंदगी पढ़ने पढ़ाने में गुजर गई है, एक किताब हार्डली एक दिन में ख़त्म हो जाती।